औरतें कितनी बेवकूफ़ होती हैं। माला की शादी एक संपन्न परिवार में हुआ था। उसके ससुराल में पति, 2 बच्चे, सास ससुर, ननद देवर सभी साथ रहते थे। माला की नींद सुबह के 4 बजे खुली। उसने सोचा 5 मिनट और सो लूं। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, तुरंत उठकर बैठ गई और सोची, कितनी पागल हूँ मैं। 5 मिनट सोने के चक्कर में किसी को समय पे काम पे नहीं भेज पाऊंगी। और फटाफट फ्रेश होकर किचन में गई। पहले बच्चों का नाश्ता बनाया, टिफ़िन पैक कर अलग रखी और पति के लिए नाश्ता बनाया। फिर समय देखा और बच्चों को उठाया, उनके नखरे झेले और किसी तरह रेडी किया। 7 बज गए थे। बच्चों को बस स्टॉप पे ड्रॉप किया। वापस आई तो सोफे पे बैठी तो सास की आवाज़ आई, बहू मेरे लिए शुगर फ्री चाय ले आ। उसने सास को चाय दी। तब तक उसका पति उठ गया। उसने कहा, माला मेरी टॉवल कहाँ है, मुझे लेट हो रही, जल्दी करो। पति को फटाफट टॉवल पकड़ा। वो फिर किचन की तरफ दौड़ी, उनका नाश्ता तैयार किया और नाश्ता करवाकर उनका टिफ़िन पकड़ाया। जैसे ही उसका पति निकला, सास ने आवाज़ लगाई, बहू अब हमारा नाश्ता लगा दे। सास ससुर को नाश्ता देकर जैसे ही फ्री हुई, देवर आ गया। कहा, भाभी मुझे भी लेट हो रही, मेरा नाश्ता भी लगा दो। इन लोगों से फ्री हुई नहीं कि ननद आ गई। उसने कहा, भाभी मेरे लिए मैगी बना दो जल्दी से। और फिर ये देखो ना, मेरी कुर्ती की सिलाई खुल गई है, प्लीज़ इसे अभी सिल दो क्योंकि शाम में मेरी पार्टी है दोस्तों के साथ, मुझे यही पहननी है। सबसे फ्री होकर उसने राहत की सांस ली ही थी कि डोरबेल बजा। खोला तो उसकी बड़ी ननद आ गई। उसको पानी दिया। फिर सास ने कहा, बहू तुम्हारी ननद बहुत दिनों के बाद आई है, अच्छी अच्छी चीज़ें बना लो खाने में आज। माला किचन में गई और खाना बनाने लग गई। दोपहर का खाना खिलाया और ननद को विदा किया। तब तक 4 बज गए थे। तभी बच्चे भी आ गए, उनको भी खाना खिलाया। सास ससुर को शाम की चाय दी और बैठ गई। तभी उसके पति भी आ गए, उनको भी नाश्ता कराया और रात की खाने बनाने लगी। सभी को खिलाकर डाइनिंग टेबल में अपने पति के लिए खाना लगाया। उसके पति ने पहला निवाला लिया और माला की तरफ देखा। उसे समझ आ गया था कि उसकी पत्नी ने सुबह से कुछ नहीं खाया है। उसने पहला निवाला माला को खिलाया। जैसे ही माला ने मुंह में रखा, उसके आंखों से आंसू निकल गए। उसने मुस्कुराया और सोचा, हम औरतें भी कितनी बेवकूफ़ होती हैं। तो दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो मेरी कहानी को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।